स्वामी रामानंद संत आश्रम उज्जैन रामचरण साहू की बहन आ रही है राम टेकरी कुमरा से। स्वागत है। श्री राम। दुर्लभ मानव शरीर प्रभु कृपा से प्राप्त तो हो गया, लेकिन समय बिना क्षण भर रुके चला जा रहा है। साधन धाम है और मोक्ष यानी प्रभु की माया जो बांधती है, पर आपकी कृपा मार्गदर्शन के कारण ही कुछ प्रभु प्रिय लगने लगे हैं। ये लगन कैसे निरंतर गतिमान रह सके, वह कहीं फंस न जाए, कृपा कर सावधानियां सुझाएं। मानस एक सर्वोत्तम साधक के लिए धर्म ग्रंथ है। इसमें जो आखिरी में 4 पंक्तियां हैं, उनको कैसे जिएं। कामियों को जिमि नार प्यार, लोभी को प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मुहि राम। ऐसी मानसिकता है, कैसे बनाई जा सके कि उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते यही चिंतन में श्री राम ही रमते रहें। प्रयास दृढ़ व अडिग के लिए क्या साधन करना चाहिए। जैसे धन चाहने वाला जब देखो तब इसी प्रयास में रहता है, धन में अभिवृद्धि कैसे हो। ऐसा सब अध्यात्म में हम क्या करें जिससे मानव जीवन सार्थक हो सके। निसंदेह हम भाग्यशाली हैं कि आप जीवन में मिल गए। ये प्रभु की अनुपम कृपा है, विश्वास है अवश्य सफल होगा। सर्वप्रथम ये जीव जो है माइक जंजाल से ऊपर नहीं उठ पा रहा है। उसके पीछे मुख्य कारण, वैसे माया 2 प्रकार की है। भगवान श्री राम कहते हैं लक्ष्मण जी से, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जान्यो भाई। इंद्रियों के विषय और जहाँ तक मन की गति है, वो सब माया के अंतर्गत है। आ ब्रह्मस्तम पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश, ये भी सब माया के अंतर्गत हैं। माया बड़ी ठगनी हम जानी, कबीर साहब कहते हैं। भिन्न भिन्न नाम रूप लेके वो माया, त्रिगुणात्मक माया, देवी ही हेशाम गुणमयी मम माया। ये जो भगवान की गुणमयी माया है, त्रिगुणात्मक माया है, जिसके द्वारा सृष्टि का सृजन पालन परावर्तन होता है। ये भगवान ने जो सुंदर सृष्टि का निर्माण किया है, उस सृष्टि में हम कैसे जिएं, सही ढंग से कैसे हमारा जीवन हो। परमात्मा द्वारा जो सृष्टि बनाई गई है वो आनंदमयी सृष्टि है, परंतु उसको हमने दुखालय बना दिया है। परमात्मा ने संसार को दुखालय नहीं बनाया था। ये हमारे कर्म ऐसे हैं जिसके कारण संसार दुखमय प्रतीत होता है। वास्तविक में संसार दुखमय है नहीं, परंतु हम जीने की कला नहीं जानते, जीने का ढंग नहीं जानते, जिसके कारण ये संसार दुखालय बन जाता है। तो ये जो परमात्मा की माया है, एक रचई, एक माया जो है सृष्टि का सृजन पालन
करती है, परावर्तन का कार्य करती है। परावर्तन भी आवश्यक है क्योंकि जीर्ण शीर्ण हो जाने के बाद ये शरीर बदलना आवश्यक हो जाता है। इसी प्रकार से भवन हैं, वृक्ष हैं, सब में एक परिवर्तन की ज़रूरत है। यह नहीं कि जो लंबे समय से चला आ रहा है, जीर्ण शीर्ण हो गया है, उसमें ही हम सुधार करते रहें। तो परमात्मा का ये खेल तो अच्छे ढंग से चल रहा है और इसमें ना तो किसी को समस्या है ना, परंतु समस्या कहाँ से प्रारंभ होती है? एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, एक माया जो है अत्यंत दुष्ट प्रकृति की है। जावस जीव परा भवकूपा, जिसके कारण ये जीव जो है भवकूप में फंस गया है। मैं और मोर तोरते माया, यही बस कीने जीव निकाया। ये अहमता और ममता, मैं और मेरापन। संसार में कितने बच्चों का जन्म होता है, प्रत्येक क्षण इस पृथ्वी पे कुछ शिशु जन्म ले रहे हैं। कोई क्षण ऐसा नहीं है जिस क्षण में पृथ्वी पे जन्म ना हो, और कोई क्षण ऐसा नहीं है जिस क्षण में लोगों की मृत्यु ना हो। दोनों चल रहे हैं, जन्म भी चल रहा है, मृत्यु भी चल रही है। परंतु जिसके साथ हमारी ममता है, आप देखते हैं शव यात्रा जा रही है, हम बैठे हुए गपशप कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चाय पानी चल रहा है, मौज मस्ती में बैठे हुए हैं। उसी समय किसी ने आके समाचार दिया अमुक व्यक्ति, और उस व्यक्ति के साथ हमारा बड़ा घनिष्ठ संबंध रहा है, हम ममता के साथ उसके साथ जुड़े हुए हैं। मौज मस्ती छूट जाती है, हम उसके पीछे शव यात्रा में दौड़ पड़ते हैं। ये जो मेरापन है, संसार में जन्म अथवा मृत्यु सुख दुख के कारण नहीं है। सुख दुख अहमता और ममता से पैदा होता है। परमात्मा की जो बनाई हुई सृष्टि है वो आनंदमयी सृष्टि है। इसीलिए भगवान ने कहा कि ये अहमता ममता जल्दी छूटती तो नहीं है, परंतु मामेव प्रपद्यन्ते, मामेव मेरी ही जो प्रपत्ति स्वीकार करता है, माया मेताम तरंती ते, वो इस माया से पार हो जाता है। उसमें एक सब मामेव, एव मेरी ही, हम परमात्मा के अतिरिक्त अन्य की भी शरणागति स्वीकार कर लेते हैं। होना तो ये चाहिए, हमारा जो परमात्मा है वो विभू है, व्यापक है, सब जगह परिपूर्ण है। कहो सो कहाँ, जहाँ प्रभु नाही। ऐसा कोई रिक्त स्थान नहीं है जहाँ परमात्मा ना हो। परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, परंतु परमात्मा को परमात्मा के रूप में स्वीकार करके हमको उसकी प्रपत्ति स्वीकार करनी है। हम शरणागति तक नहीं पहुँच पाते हैं। शरणागति और प्रपत्ति के बीच में जो एक बहुत बड़ा अंतराल है। प्रपत्ति में हम परमात्मा के चरण पकड़ते हैं, जैसे अर्जुन कहता है शिष्यस्ते हम साधी माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपकी प्रपत्ति स्वीकार करता हूँ। और शरणागति भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम तम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। भगवान कहें तू मेरा है, हम कहते हैं भगवान हमारे हैं, हम भगवान की प्रपत्ति स्वीकार करते हैं। हमारे कहने का कोई भरोसा नहीं
एक दिन सुग्रीव कह रहा था, बाली परम हित जासु प्रसादा, मिलो राम तुम समन विषादा। बाली तो हमारा परम हितैषी है, जिसकी कृपा करुणा से प्रभु आपका साक्षात्कार हो गया। सपने जैसन हुई लड़ाई। अगर स्वप्न में भी उसके साथ लड़ाई हो जाए, जागे समझत मन सक जाए। जागने पे बड़ा संकोच होगा कि मैंने अपने हितैषी के साथ युद्ध किया। वही सुग्रीव आगे चल के कहने लगा, बंधु ना होई मोर ये काल। ये मेरा भाई नहीं है, ये तो साक्षात यमराज है, काल है। तो मनुष्य का कोई भरोसा नहीं है, क्षण क्षण इसकी बुद्धि बदल जाती है। कभी हम परमात्मा के हो जाते हैं, कभी हम किसी को अपना प्राण प्रिय कहने लग जाते हैं, प्राण धन कहने लग जाते हैं। तुम तो हमारे आत्मा हो, प्राण हो, ऐसे ऐसे शब्दों का हम तो हमारी बुद्धि का कोई भरोसा नहीं, कब बदल जाएगी, कब बदल जाएगी। इसलिए भगवान, अब आप देखिए रामचरितमानस में हनुमान जी महाराज सुग्रीव का परिचय देते हुए कहते हैं, प्रभु इस ऋषमुख पर्वत पे आपका एक दास रहता है, सो सुग्रीव दास तब आई। वो आपका दास है। तेईसन नाथ मैत्री कीजिए, आप उसके साथ मित्रता कीजिए। हे दास, सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक का तो कर्तव्य है कि वो सेवा करे, परंतु श्री आंजनेय ज्ञानी नाम अग्रगण्य श्री हनुमान जी महाराज भगवान से निवेदन करते हैं कि प्रभु आप उसके साथ मित्रता कीजिए। ये नहीं कि सेवक आपके चरणों में आके पड़े। हनुमान जी जानते हैं सुग्रीव का कोई भरोसा नहीं। आज ये जो कह रहा है कुछ ही समय में बदल जाएगा। ये संसार के भोग राग रंग में ये रंग जाएगा, और हुआ भी ऐसा ही। परंतु भगवान सुग्रीव को अपना मित्र मान लेते हैं। जब भगवान सीता विरह के कारण संसार को भगवान दिखा रहे हैं मानवी लीला में कि जिस पत्नी ने अपने मायके का, अपने ससुराल का सब सुख छोड़ के वन में आकर पति का साथ दिया है, उस पत्नी के वियोग में भगवान अगर दुखी नहीं हैं तो फिर भगवत्ता में विचार करेंगे लोग। तो भगवान जो हैं संसार को दिखाते हैं कि अगर पत्नी हमारे लिए इतना त्याग करती है, समर्पण करती है, तो हमको भी उसके लिए उतना ही विचार करना चाहिए। भगवान भगवती सीता के विरह में दुखी हो रहे हैं। सुग्रीवहु मोर सुधि बिसारी। सुग्रीव ने मेरी सुधि नहीं ली। कहा था वर्षा विगत, वर्षा पूरी हो जाने के बाद जब शरद ऋतु आ जाएगी तो उस समय सीता शोध का कार्य करेंगे, परंतु वो तो राग रंग में मस्त हो रहा है, मेरे को भूल गया है। भगवान आवेश में कहते हैं, जिस बाण से बाली मारा गया, अर्थात भगवान का अमोघ बाण जो किसी भी परिस्थिति में निष्फल नहीं होने वाला है, वो बाण सुग्रीव के लिए भी प्रयोग में लिया जा सकता है।
लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु ये कष्ट आप क्यों करेंगे, ये दास अभी हाजिर है, आपकी सेवा में उपस्थित है, कृपा करें। भगवान ने कहा सुग्रीव हमारा सखा है। भगवान ने नहीं भुलाया कि सुग्रीव इस प्रकार से हमको भूल गया तो हम भी उसको भूल जाएं। और इसीलिए श्री हनुमान जी महाराज ने मित्रता के समय अग्नि साखी देई कर जोरी प्रीत दिड़ाई। आपने कभी देखा है मित्रता के समय अग्नि की साक्षी में, जैसे प्रणय के समय, विवाह के समय गठबंधन होता है, अग्नि की साक्षी में प्रदक्षिणा फेरे पड़ते हैं, वैसे मित्रता के समय तो नहीं। परंतु श्री हनुमान जी महाराज ने अग्नि प्रज्वलित की है। और अग्नि प्रज्वलित करने के बाद, क्योंकि जीव का कोई भरोसा नहीं है कि जीव कब बदल जाएगा, इतना सब होने के बाद भी आज भी देखो आप अग्नि के साक्षी में फेरे पड़ते हैं, फिर भी तलाक की स्थिति आती है, डिवोर्स होते हैं। ये सब क्यों? तो भगवान कहते हैं मामेव, मेरी ही प्रपत्ति स्वीकार करता है। हम परमात्मा के अतिरिक्त, लक्ष्मण जी ने स्पष्ट कह दिया, माता पिता गुरु किसी को मैं नहीं जानता हूँ, मैं तो केवल आपको जानता हूँ। और बहुत से लोग कहते हैं, भगवान तो कहते हैं मोते अधिक गुरु ही जिए जानी, मेरे से भी अधिक गुरु को जानना चाहिए। परंतु त्रिभुवन गुरु भगवान शंकर कहते हैं उमा राम समहित जगमाही, गुरुपित मात बंधु को नाही। भारतीय हिंदू संस्कृति बड़ी पवित्र संस्कृति है। उसमें गुरु जो है वो निरभिमानी है, वो परमात्मा को ही श्रेय देता है कि सर्वोपरि परमात्मा की सत्ता है, परमात्मा को ही सर्वोपरि स्वीकार करना चाहिए। परंतु भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं मोते अधिक गुरु ही जिए जानी, मेरे से अधिक गुरु को जानो, क्योंकि गुरु जो हैं परमात्मा तक हमको पहुंचाते हैं। अगर गुरु, वैसे गुरु गीता में गुरु के दो रूप बताए गए हैं। एक गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये गुरु ही ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, महेश हैं और गुरु साक्षात परिपूर्णतम ब्रह्म भी हैं। भारतीय संस्कृति में उस परमात्मा को निर्गुण निराकार रूप में भी स्वीकार किया गया है, सगुण साकार रूप में भी स्वीकार किया गया है। और हम सब जो रामानंदी संत हैं, रामानंद संप्रदाय के अंतर्गत हम सब उस परमात्मा को निर्गुण भी मानते हैं, सगुण भी मानते हैं और दोनों से परे भी मानते हैं। परमात्मा हमारे मन बुद्धि का विषय नहीं है। हम उस परमात्मा को अपनी अल्प बुद्धि से नहीं जान सकते हैं। उस परमात्मा तक हम नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए हमको एक ऐसे महापुरुष की आवश्यकता होती है जिसका एक हाथ परमात्मा के चरणों में है, एक हाथ हमारे मस्तक पे है। वो परमात्मा और हमारे बीच में सेतु बन जाते हैं, माध्यम बन जाते हैं। और ऐसे गुरुदेव के विषय में वही गुरु गीता में कहा गया है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
गुरुदेव जो अखंड मंडलाकार परमात्मा है, तत्पदम, उस पद तक हमको पहुंचा देते हैं। तत्पदम दर्शितम, और वो दिखा देते हैं। केवल दिखाते ही नहीं हैं, वहाँ तक पहुंचा भी देते हैं। बंदौ सीता राम पद, वहाँ तक हमको पहुंचा देते हैं। तो हम ये बता रहे थे कि ये जो माया है, देवी ही हे श्याम गुणमयी, ये जो मेरी प्रबल माया है, माँ में प्रपद्यन्ते, जो मेरी प्रपत्ति स्वीकार कर लेता है वो इस माया से पार हो सकता है। अहमता और ममता से ऊपर उठने के लिए एक ही उपाय है, अस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं अपने आप को भगवान का सेवक समझें, अपने आप को भगवान का दास समझें अथवा दासानुदास समझें। हम कहा करते हैं जल की बूंद आकाश से भूमि पे आई, अगर वो किसी निर्झर में, झरने में गिर जाती है, अगर रेगिस्तान में गिर गई तो वहीं सूख जाती है, तपती हुई भूमि पे गिर गई तो वहाँ सूख जाती है। और अगर वो बूंद किसी निर्झर में, झरने में गिरती है तो वो झरने का जल बहता हुआ किसी सरिता में आता है, और वो सरिता जो है समुद्रगामिनी सरिता में मिल जाती है, तो वो बूंद समुद्र तक पहुंच जाती है। इसी प्रकार से ये जीव परमात्मा तक पहुंचने के लिए प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतों का संग करें, और संतों के माध्यम से दूसर रति मम कथा प्रसंगा, भगवान की लीलाओं का श्रवण करें। उसके उपरांत गुरुपद पंकज सेव तीसर भक्ति, भगवत भागवत चरित सुनने से हमारा अंतःकरण शुद्ध हो, हमारे अंतःकरण में एक अभिप्सा पैदा हो, एक इच्छा पैदा हो कि हमको परमात्मा को पाना है। परमात्मा नित्य प्राप्त है, परमात्मा हमारे हृदय में, बाहर भीतर सब जगह परिपूर्ण है, परंतु वो निर्गुण निराकार रूप में है। अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। वो प्रभु निर्गुण निराकार रूप में सब जगह होने पर भी ये जीव दुखी हो रहा है। हमारे हृदय में परमात्मा है जो सच्चित आनंदमय है, सच्चिदानंद घन है, और हम दुखी हो रहे हैं। हमें वो परमात्मा चाहिए जो सगुण साकार रूप में हमारे ऊपर कृपा करे, सगुण साकार रूप में कृपा करे। तो उस परमात्मा को सगुण साकार रूप में प्रकट करने के लिए अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रकट होई जिमी आगी। वो जो परमात्मा है संपूर्ण जगत में, जैसे काष्ठ में अग्नि छिपी हुई है, उसी प्रकार से वो परमात्मा अदृश्य है, अव्यक्त है, छिपा हुआ है, और प्रेम ते प्रकट होई जिमी आगी। जैसे उस काष्ठ में अग्नि प्रकट करने के दो उपाय हैं। काष्ठ को काष्ठ से रगड़ा जाता है, उससे अग्नि प्रकट हो जाती है। अति संघर्ष करे जो कोई, अनल प्रकट चंदन ते होई। चंदन जैसा शीतल काष्ठ, उससे भी अग्नि प्रकट हो जाती है। और दूसरा उपाय है, अग्नि जहाँ प्रज्वलित अग्नि है उसके पास काष्ठ रख दीजिए। काष्ठ मान लीजिए गीला है, धीरे धीरे सूख जाएगा। सूखने के बाद उसमें ऊष्मा प्रवेश करेगी, वो गर्म होगा, और एक समय ऐसा तापमान आएगा कि उसमें अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। इसी प्रकार से
हम सब संसार के रंग रस में डूबे हुए हैं, भीगे हुए हैं। संसार हमको बहुत प्रिय लग रहा है। संसार के सुख वैभव पद प्रतिष्ठा में हम बहुत रस ले रहे हैं। जब हम संतों का साथ करते हैं, संत कैसे हैं? निरस विशद गुणमय फलदास, साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। वो संसार के रसों से रहित हैं। उनको तो राम रस मिल गया है, राम रसायन मिल गया है। उस राम रसायन के कारण वो राम रस में रंग माते डूबे हुए हैं, डूबे हुए। तो जब हम ऐसे संतों का साथ करते हैं, संतन डिग बैठ बैठ लोक लाज कोई, हम जो अहिलौकिक सांसारिक बंधनों में बंधे हुए थे वो टूटने लगते हैं, छूटने लगते हैं, गिरने लगते हैं। हमको लगता है वास्तविक में हमारे माता पिता तो, माता श्री जानकी देवी, पिता देवो श्री रामचंद्र, बांधव श्री राम भक्तश्च, हमारे तो माता भगवती आदिशक्ति जगदम्बा श्री सीता जी हैं, पिता भगवान श्री राम हैं, और हमारे जो भाई बंधु हैं राम भक्तश्च, वो सब जितने राम भक्त हैं, माँ ही एक भक्ति करना था। जो अभी तक हम रक्त के संबंधों से जुड़े हुए थे, उस रक्त के संबंध को छोड़कर जो वास्तविक आत्मा का संबंध है, उस माध्यम से हम उस परमात्मा के साथ जुड़ते हैं। अस अभिमान जाई जन घोरे, मैं सेवक, मैं भगवान का दास हूँ, मैं भगवान का सेवक हूँ। और एक बात ख्याल कर लेना, सेवक सेवी भाव बिन भव न तरई उर्गा। सेवक और स्वामी के भाव के बिना जीव जो है भवसागर से पार नहीं हो सकता। वैसे तो अनेक भाव से भगवान को भजा जाता है और सभी भाव अच्छे हैं, उत्तम हैं, किसी की निंदा नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो कहा, तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पाद की, तू पाप पुंजहारी। तात मात भाई बंधु सखा, अनेक संबंध हैं। तू ब्रह्म हो जीव, तू ठाकुर हो चेरो, तो ही मोही नाते अनेक। हे परमात्मा, आपके साथ मेरे अनेक संबंध हैं, आप कृपा कर मानिए जो भावे, आपको जो अच्छा लगे वो संबंध आप स्वीकार कीजिए। जैसे भगवान के द्वारा सुग्रीव को स्वीकार किया गया। सुग्रीव जो है संसार के रसों में डूबा हुआ है, फिर भी भगवान उसके दोष दुर्गुणों को न देखकर अपना पवित्र प्रेम उसको प्रदान कर देते हैं। तो ये जो जीव है, ये संसार में अहमता और ममता से बंधा हुआ है, और जब गुरु कृपा से, संत कृपा से इसको समझ आती है और कि वास्तविक में हमारे संबंध तो परमात्मा के साथ है और परमात्मा के साथ ये संबंध जोड़ लेता है, तो फिर परमात्मा कृपा करके, भगवान ने कुछ व्यवस्थाएं बनाई हैं, नियति है, उन नियति के अंतर्गत भगवान लीलाएं करते हैं। भगवान जब जीव संसार के सभी मोह आसक्ति का त्याग करके उनकी शरणागति स्वीकार करता है, तो भगवान भी उस जीव का सदैव संरक्षण करते हैं, सदैव उसकी रक्षा करते हुए उसको परमार्थ पथ पे आगे ले जाते हैं। जीव तो इस भवाटवी में भटक रहा है, भवकूप में पड़ा हुआ है, हठी हठी अधम उधारे, परंतु वो भगवान जो हैं बलात् हठपूर्वक अधम उद्धार करते हैं।
रामचरितमानस में आता है ताड़का, जो कि अनेक जनपद को, अनेक जिलों को, वाल्मीकि रामायण में आया है। विश्वामित्र जी ने परिचय दिया कि ये वो ताड़का है जिसने अनेक जनपदों को उजाड़ दिया। जहाँ अच्छा लोगों का निवास था वहाँ वीरान जंगल बना दिया इसने। अनेकों ऋषि महर्षियों का इसने वध किया है। और भगवान ने देखा कि बेचारी ये जो ताड़का है किसी भी प्रकार से आत्मकल्याण का साधन करके भवसागर से पार नहीं हो सकती है। इसलिए भगवान ने कृपा करके दीन जान तेहि निज पद दीना, उन्होंने कृपा करके अपने चरण कमल की भक्ति उसको प्रदान कर दी। भगवान ऐसे दयालु हैं। तो बस इसमें दो तीन बातें इन्होंने जो कही हैं, रामचरितमानस की जो अंतिम की बात कही है, कामी जिम नार पियारी लोभी के प्रिय दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। काम ही नार पियार जिमी, कामी व्यक्ति को नारी प्रिय है। वैसे वास्तविक में देखा जाए तो कामी व्यक्ति को नारी प्रिय नहीं है। उसको तो अपनी कामेष्णा की पूर्ति के लिए नारी को एक माध्यम बनाया है। नारी को वो एक भोग्या मानता है, नारी से प्रेम नहीं करता है। वो नारी को केवल भोग्या मात्र समझता है, भोग की वस्तु मान लेता है। और इसीलिए समाज में इतनी समस्याएं पैदा होती हैं। पहले हमारे जो भारतीय संस्कृति थी उसमें बाल विवाह होते थे। उसमें बचपन से ही पति पत्नी एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ जाते थे जैसे भाई बहन जुड़ जाते हैं, एक निकट का संबंध हो जाता है। और वो संबंध फिर इतना अटूट होता था, इतना अटूट होता था कि उसको तोड़ना कठिन होता था। परंतु जब से ये बाल विवाह की व्यवस्था समाप्त हुई और दूसरी नई नई व्यवस्थाएं आईं, उतने ही ये तलाक, डिवोर्स और अनेक अनेक समाज में समस्याएं पैदा हुई। अनेक प्रयोग किए गए। बाल विवाह के साथ भी कुछ समस्याएं थीं। उन समस्याओं को देखते हुए लोगों ने, परंतु हमारे जो प्राचीन ऋषि महर्षि हैं उन्होंने जो भी व्यवस्थाएं बनाई थीं बहुत सोच समझ के बनाई थीं। और आज की अपेक्षा, आज की व्यवस्थाओं की अपेक्षा वो व्यवस्थाएं ज़्यादा सही थीं। वैसे तो सभी में कुछ ना कुछ गुण दोष हैं, प्रत्येक कर्म के पीछे कुछ ना कुछ दोष छिपे हुए हैं। विधाता की सृष्टि में गुण और दोष हैं। तो यहाँ ज़्यादा इधर उधर नहीं, घड़ी हमारे सामने रख दी है, रख ही रहनी चाहिए। समय की मर्यादा का ख्याल करना चाहिए। कामी नार प्यार जिमी, कामी व्यक्ति को नारी प्रिय है, परंतु जब वो ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि भोग उसके लिए असंभव हो जाते हैं, संभव नहीं रहते हैं, तो वो फिर नारी से वैसा प्रेम नहीं कर पाता। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने दूसरा उदाहरण दिया, लोभी के प्रिय दाम। लोभी को दाम प्रिय है, धन वैभव के प्रति उसकी बहुत आसक्ति है। वो कहते हैं चमड़ी जाए पर दमड़ी न। धन के प्रति वो एक व्यक्ति था जिसने बहुत धन संग्रहित कर रखा था, बहुत धन संग्रहित कर रखा था। गांव में रोग फैला,
कोरोना जैसा महामारी एक आई, लोगों ने कहा भैया इस समय कुछ सहयोग कर दे, लोग भूखे मर रहे हैं। कार्य उनका प्रारब्ध है, जिसका जन्म हुआ है उसकी तो मृत्यु होने ही वाली है। सब बेचारे निराश, कोई सहयोग नहीं। उसकी पत्नी बीमार पड़ी, लोगों ने कहा इसको हॉस्पिटल ले चलो। इसका देखो हम इसको हॉस्पिटल ले जाएं चाहे कहीं ले जाएं, जो भगवान ने रच रखा है वही होने वाला है। हॉस्पिटल नहीं ले गया, स्वयं बीमार पड़ा। लोगों ने कहा कम से कम अपने शरीर को तो बचा ले, कहा जो होना होगा होगा। बहुत बीमार होने लगा तो उसने सोचा कि चलो हम स्वयं ही इस शरीर का अंत कर देते हैं, जिससे कि दूसरों को कंधे पे ना ले जाने। वैसे वो शायद जानता भी होगा कि उसको कंधे पे ले जाने वाला कोई है भी नहीं। जो भी सोचा कि नाव से गहरे जल में कूद जाएंगे और शरीर का अपने साथ जितने भी कीमती रत्न संपत्ति हो सकती थी लेके साथ चला। घाट पे पहुंचा, नाविक खोजने लगा कम से कम पैसों में मझधार में नाव को ले जाए। एक व्यक्ति 4 आने में तैयार हुआ कि 4 आने में मझधार में ले जाएंगे। जब मझधार में पहुंचा तो कहने लगा देख भाई अब मैं जा रहा हूँ, सब संपत्ति इत्यादि जो भी अपने साथ बांध ली थी उसने, मेरी एक अंतिम इच्छा पूरी कर दे। कहा बोलो क्या है? कहा देख मैंने तेरे को जो 4 आने देने के लिए कहा है ना वो ना ले तो कैसा रहेगा। कहा ठीक है तुम्हारी ये अंतिम इच्छा भी पूरी। और उसको 4 आने भी नहीं दिए, चमड़ी और कूद गया जल में, जो भी हुआ। तो इस प्रकार से जो धन के लोलुप व्यक्ति हैं, लोभी के प्रिय दाम, संसार में कुछ भी होता रहे हमको तो केवल धन दिखाई देता है, बस धन के हम गुलाम। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं जिस प्रकार से लोभी को धन प्रिय होता है, इसी प्रकार प्रभु आप मेरे को प्रिय लगें। संसार का ना तो कोई संबंध आप और हमारे बीच में अवरोध बने, रुकावट बने, ना किसी भी प्रकार से कोई भी स्थिति में हम आपको छोड़ें नहीं, आप हमें ना छोड़ें कृपा करके। तो ये बहुत अच्छी बात है। ऐसी मानसिकता कैसे बनाई जा सके? बनाने से नहीं बनती है, सरल वैसे कुछ करना भी पड़ता है। हमारे यहाँ कहते हैं पहले का फिर खा, पहले करो, कुछ करो। कर्म प्रधान विष्णु का राखा। और रामचरितमानस में एक बहुत अच्छा भरत चरित करनेम तुलसी जय सादर सुनई, सिया राम पद प्रेम अवस होई भवरस वृत्ति। भरत चरित को अगर कोई नियम पूर्वक, आदर पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है, अवस होई भवरस वृत्ति, इस संसार के रसों से विरक्ति हो ही जाएगी, अवस होई। और अवस होई सिय राम पद, और भगवान के चरणों में अवश्य ही प्रेम हो जाएगा। ये अवश्य होगा, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। बस भरत चरित हमको पढ़ना चाहिए। और ज़्यादा इस विषय में कुछ नहीं कहना है। भरत जैसे संतों का, परम भागवत संतों का, महापुरुषों का
चरित्र हम श्रवण करें, आदरपूर्वक श्रवण करें, और अवश्य होई भवरस वृत्ति, उससे भवरस वृत्ति हो जाएगी। और सिया राम पद प्रेम अवश्य होई, भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम भी अवश्य होगा। श्री गुरु पद नख मणिगन ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती। श्री गुरु पद नख मणिगन ज्योति, श्री गुरुदेव के चरण कमल के नख की जो ज्योत है वो इतनी पवित्र है, इतनी पवित्र है, सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती है, जिसका सुमरन करने मात्र से हमको दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो जाती है। दिव्य दृष्टि अर्थात जो 3 पाद अमृत लोक जिसमें परमात्मा का निवास है। एक पाद में ये व्यवहारिक सांसारिक जगत है जो परिवर्तनशील जगत है, और 3 पाद में अमृत तत्व है परमात्मा, और वो परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। उस परमात्मा को देखने के लिए जो दृष्टि चाहिए, मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखें कि मदीना, तो हम सब उस दृष्टि से रहित हैं, जिस दृष्टि से परमात्मा देखे जाते हैं। हमारे हृदय में विषय रूपी काई लगी हुई है, हृदय दर्पण साफ नहीं है, ना तो हम परमात्मा को प्रतिबिंब रूप में देख पाते हैं, ना प्रत्यक्ष रूप में देख पाते हैं। दोनों ही प्रकार की परमात्मा को देखने में हम असमर्थ हैं। उस परमात्मा को देखने के लिए श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, श्री गुरुदेव के चरण कमल की रज, जिससे हम अपने हृदय रूपी दर्पण को साफ स्वच्छ निर्मल बना सकते हैं। और श्री गुरु पद नख मनगन ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती। उनका सुमरन करने मात्र से दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ जो गुरुदेव के चरण कमल के नख की ज्योत है वो मणि की ज्योत कही गई है, नहीं तहाँ चाहिए दिया घृत बाती। ये दीपक घी तेल से जो ज्योत जलाई जाती है, ज्योत लगाई जाती है, ये सधूम ज्योत है। इसमें धुआं पैदा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, ऑक्सीजन उसमें जलने में जलाने में सहायक होती है। और हवा का झंझावात, कोई फतिंगे उस ज्योत पे कूद जाए तो ज्योत बुझ जाती है। परंतु मणिगन ज्योति, मणि की जो ज्योत है, कितने ही कीट पतंग उस पर आक्रमण करें वो ज्योत जगमगाती रहती है। इसी प्रकार से श्री गुरुदेव के चरण कमल के नख की जो ज्योत है वो मणि की ज्योत है, उसको कोई बुझा नहीं सकता, कोई उसको, उसमें कोई दोष नहीं है। निर्धूम ज्योत है वो, सधूम ज्योत नहीं है। और निर्धूम होने के कारण उससे किसी को नुकसान नहीं, हानि नहीं होती। कमरों में अगर आप अग्नि जलाओ और कमरे पूर्ण रूप में बंद हों, कमरे की पूरी ऑक्सीजन समाप्त हो जाएगी और हमारा जीवन भी संकट में पड़ जाएगा। केदारनाथ में ऐसी बहुत दुर्घटनाएं हुई हैं। फिर प्रतिबंध लगाया गया कि कोयला इत्यादि केदारनाथ में नहीं पहुँचे, क्योंकि लोग ठंडी से बचने के लिए कोयला की अंगीठी जला देते थे, कमरा कस के बंद कर देते थे, ऑक्सीजन का अभाव होता था। बहुत सी दुर्घटनाएं हुई, बस कमरा बंद का बंद रह गया, सोने वाले सोते ही के सोते रह गए। प्रतिबंध लगाए गए जो भी है। तो सधूम ज्योति जो होती है उससे नुकसान होता है। और जो निर्धूम ज्योत है
जिसमें किसी प्रकार का धुआं नहीं है, उससे किसी को नुकसान नहीं होता है, ऐसे गुरुदेव के चरण कमल की ज्योति है। और उसका लाभ क्या मिलता है? सुमरत, उसका सुमरन करने मात्र से दिव्य दृष्टि हो जाती है, दिव्य दृष्टि हो जाती है। हमारा तीसरा नेत्र, शिव नेत्र खुल जाता है, दिव्य चक्षु खुल जाते हैं, जिससे पृथ्वी के अंदर के बाहर के सब रहस्य उद्घाटित होने लग जाते हैं। तो ये जो गुरुदेव के चरण कमल के नख की ज्योति की बात की गई है, ये गुरुदेव का हाड़ मांस का पुतला नहीं, उनका जो तेजोमय स्वरूप है। गुरु गीता में आया है, कमल के ऊपर त्रिकोण के मध्य में गुरुदेव का ध्यान करे। गुरुदेव शुक्लांबर धारण करने वाले हैं, शुक्ल श्वेत वस्त्रधारी हैं, उनका ध्यान करे, ऐसा गुरु गीता में कहा गया है। और उनका जो तेजोमय स्वरूप है उसका ध्यान करें। ये हाड़ मांस का जो शरीर है ये रूपांतरित होने वाला है। आप देखेंगे, इस शरीर को भी देखेंगे, अन्य शरीरों को भी देखेंगे, थोड़े थोड़े समय में परिवर्तन दिखाई देता है। वैसे परिवर्तन तो प्रत्येक क्षण होता है, परंतु जब कुछ दिन बाद हम देखते हैं तो हमको परिवर्तन नज़र आता है। जो हमेशा देखता रहता है उसको परिवर्तन नज़र नहीं आता, क्योंकि परिवर्तन धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा होता है। इसलिए गुरुदेव के तेजोमय स्वरूप का ध्यान करें। उस कमल के ऊपर त्रिकोण के मध्य में गुरुदेव का जो तेजोमय सूक्ष्म शरीर है उसका ध्यान करें, और उसमें जो अंगुष्ठ का नख है उसकी जो ज्योत है उसका ध्यान करें। और उसके ध्यान करने से सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती, उससे हमारा जो शिव नेत्र है वो खुलेगा। और हमको, आपको मालूम है, शिव नेत्र जब भगवान शंकर दूल्हा राम का दर्शन कर रहे हैं, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। उनको अपने 15 नेत्र, 5 मुख हैं, 3 नेत्र, मतलब शिव नेत्र से राम दर्शन होता है। और शिव नेत्र चितवत काम भयो जरी छारा। जब भगवान शंकर ने तीसरा नेत्र खोला तो काम जो है जल के खाक हो गया, राख हो गया, छारा। तो ये जो सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, शिव नेत्र खुल जाता है हमारा, और शिव नेत्र खुलने से राम का दर्शन होता है, काम जो है जल के खाक हो जाता है। हमारे अंदर फिर कोई इच्छा नहीं रहती, कोई कामना नहीं रहती। जही शत्रु काम रूपम दुराशदम। भगवान कहते हैं महाभारत का युद्ध तो बाद में जीतना, परंतु सबसे पहले ये जो अत्यंत दुष्टर काम है इसको जीतो। महा अजय संसार रिपु जीत सकै सो वीर। और जिन्होंने इस इच्छा रूपी शत्रु को जीत लिया है, कामना रूपी शत्रु को जीत लिया है, वही महावीर हैं। तो बस सुमरत दिव्य दृष्टि होती भगवान के, गुरुदेव के तेजोमय स्वरूप का, सूक्ष्म शरीर का, और उसमें भी नख के ज्योत का दर्शन करें, ध्यान करें, और उससे हमारा शिव नेत्र खुलेगा। और शिव नेत्र खुलने से जो राम सब जगह परिपूर्ण हैं उनका दर्शन होगा और काम जल के खाक होगा। जय श्री राम।